बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहरमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। आज की जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे है कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर एक वीडियो बनाई जाए। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं रिलेट करते हैं किससे? बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ से। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ गैस के वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर, इनके दरमियान रिलेशन शो करते हैं। जैसे बॉयज़ लॉ जो है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, एंड द चार्ल्स लॉ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। बॉयज़ लॉ का जो फॉर्मूला है वो है P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे? सो okay, first example we have the pressure of a sample gas is 3 atmosphere and the volume is 5 liter. ठीक है, if the pressure is reduced to 2 atmosphere what will be the new volume? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है किसके किन पैरामीटर्स के दरमियान है? फर्स्ट गिवन इज द प्रेशर जो कि 3 एटमॉस्फेयर है, और इस वक्त वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर है। फिर प्रेशर को रिड्यूस करके 3 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर कर देते हैं, तो हमने इस प्रेशर पे वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। मींस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ। यू विल मेक द डेटा। अब डेटा में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस। इनिशियल क्या है? प्रेशर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे P1 इज इक्वल्स टू 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका वॉल्यूम इस प्रेशर पर कितना है? V1 दैट इज 5 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 2 एटमॉस्फेयर एंड 3 एटमॉस्फेयर से रिड्यूस करते हैं हम प्रेशर कितना हो जाता है? 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है। इस प्रेशर पे आपने क्या करना है? व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? जो फाइनल वॉल्यूम होगा यू हैव टू कैलकुलेट। राइट नाउ सोल्यूशन। फर्स्ट यू विल अप्लाई द फॉर्मूला, और जो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है वो क्या है? P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। ओके, अब V2 आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, तमाम वैल्यूज जो डेटा में आपके पास लिखी हुई हैं। P1 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम 1 कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और इक्वल का साइन इसी तरह रहेगा। प्रेशर 2 इज गिवन दैट इज 2, एंड V2 यू हैव टू कैलकुलेट। राइट, अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, आप वहाँ भेजेंगे उसको लेफ्ट साइड पे तो ये डिवाइड करेगा, तो जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से लिखा जा सकता है V2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, 3 5 से 15 डिवाइडेड बाय 2, और जो V2 हमारे पास आएगा वो कितना आएगा डिवाइड करने के बाद? दैट विल बी 7.5। जब प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो गया तो वॉल्यूम कितना हो गया? 7.5 लीटर। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। Okay, next example is the 700 centimeter cube of a gas is enclosed in a container under a pressure of 650 millimeter of mercury. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम 700 सेंटीमीटर क्यूब है, उस वक्त प्रेशर कितना है? 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 350 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं, तो आपने बताना है व्हाट विल बी द प्रेशर देन। राइट, डेटा बनाएंगे हम। डेटा में हमारे पास इनिशियली सबसे पहले क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम 1 दिया हुआ है दैट इज 700 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस वक्त प्रेशर कितना है? P1 इज इक्वल टू 650 मिलीमीटर मर्करी। ओके, फिर क्या किया गया है कि जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हुआ है। V2 कितना हो गया है? 350 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द P2। इस वॉल्यूम पे हमने क्या बताना है? गैस का प्रेशर कितना होगा। अगेन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। वैल्यूज आर गिवन इन द डेटा, आप वहां से वैल्यू उठाइए और यहाँ प्लेस कीजिए। P1 650 मल्टीप्लाई V1 कितना है हमारे पास? 700 इक्वल टू P2 you have to calculate, and V2 is given that is 350। 350 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, एंड नाउ यू विल बी हैविंग द फॉर्मूला फॉर P2 is equals to 650 मल्टीप्लाई 700 डिवाइड बाय 350। ओके, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास प्रेशर कितना आ जाएगा? 1300 मिलीमीटर मर्करी। ओके, राइट, वॉल्यूम 1 था 700 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्रेशर कितना था? 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब वॉल्यूम कम हुआ 350 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो प्रेशर इंक्रीज होकर कितना हो गया? 1300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। राइट, so now ml of a gas is heated from 27 degrees Celsius to 77 degree Celsius at a constant pressure। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? ओके, अब यहाँ पर किसका जिक्र है? दो पैरामीटर कौन से? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसका मतलब है चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। राइट, डेटा बनाएंगे। ओके, इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन दैट इज 600 ml। राइट,
नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर इज गिवन T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, टेम्परेचर जब भी सेल्सियस में दिया होगा इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यू विल ऐड 273 के, आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 के आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर इज गिवन दैट इज T2, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है कितना है, 77 डिग्री सेल्सियस है। आप इसमें क्या करेंगे, 273 को ऐड करेंगे। ओके, now you will be having the value 350 K. Okay, and you have to calculate the volume. अच्छा, V1 हमें दिया हुआ सेक्शन, V2 हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। नाउ सॉल्यूशन, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, डेटा में देखिए V2 हमने कैलकुलेट करना है, ठीक। T2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां जाके लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेगा। नाउ यू विल बी हैविंग द फॉर्मूला V2 विल बी इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई T2 अपॉन T1। ओके, अब इन वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए फॉर्मूले में। V2 विल बी इक्वल टू 600, हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना है 600, मल्टीप्लाई T2 कितना है 350 एंड T1 कितना है दैट इज 300। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल बी हैविंग द वॉल्यूम V2 जो कि कितना आएगा 700 ml, राइट। जब टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन था, वॉल्यूम कितना था 600 था। जब टेम्परेचर 350 हो गया तो देखिए वॉल्यूम 600 से बढ़कर कितना हो गया, 700 ml हो गया। यानी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, राइट। नेक्स्ट, a sample of hydrogen gas has a volume of 350 centimeter cube at temperature 40 degrees Celsius. If a gas is allowed to expand at up to 700 centimeter cube at constant pressure, find out its final temperature. ठीक है, हमें फाइनल वॉल्यूम गिवन है, हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। नाउ डेटा, राइट, इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें, V1 दैट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन T1 इज इक्वल्स टू कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। अगेन यू विल ऐड 273 के and you will get the value that is 313 Kelvin. Okay, then what we are given, we are given V2 that is in its final volume हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, yes V2 700 centimeter cube and we have to calculate the temperature, final temperature T2 unknown, right. Now solution, again apply the formula of Charles law that is V1 upon T1 is equals to V2 upon T2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है, राइट। T2 को आप लेफ्ट साइड पे भेजेंगे, मल्टीप्लाई वाली पोजीशन में चला जाएगा, V1 डिवाइड पोजीशन पे आ जाएगा एंड T1 मल्टीप्लाई पोजीशन पे चला जाएगा। जो फाइनल सिचुएशन कंडीशन होगी फार्मूले की वो किस तरह से होगी, T2 विल बी इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई, यस यहाँ से मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा T1 जाएगा और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा V1 आ जाएगा। नाउ टेक द वैल्यू फ्रॉम द डेटा, T2 विल बी इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई T1 कितना है 313 अपॉन V1 इज गिवन दैट इज 350। ओके, जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे यू विल बी हैविंग द टेम्परेचर T2 दैट इज 626 Kelvin, right? So this was all about the numericals and examples of Boyle's law and Charles law. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer the question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.